वेलकम टू साइकोलॉजी डोज। तो दोस्तों, क्या आपने प्यार किया है? प्यार में होने का जो एहसास है वो सिर्फ प्यार करने वालों को ही पता है। और वो एक ऐसा एहसास है कि वो आपको 7वें आसमान तक पहुंचा सकती है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हो, धरती आसमान एक कर सकते हो और किसी भी हद तक जा सकते हो अपने प्यार को पाने के लिए। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है, ये जो आपकी फीलिंग्स है उस इंसान के लिए, क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं या फिर वो इंसान सिर्फ आपके इमोशन के साथ खेल रहे हैं? तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि क्या जिससे आप प्यार में है वो आपसे सही में प्यार करते हैं या फिर ये सिर्फ फेक लव है। तो पहला साइन है कि वो आपको चेंज करना चाहते हैं। जब से आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो तब से आपके दोस्त सिर्फ आपको यही कह रहे हैं कि आप कितने बदल गए हो, और अब जो आपको ये भी कहते हैं कि कैसे आप पहले ज़्यादा लाइवली और एंथुजियास्टिक हुआ करते थे और अब आप कॉन्फिडेंस और चार्म खो चुके हैं। और ये चीज़ आप भी नोटिस करते हैं अपने आप में, मगर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को खोने के डर से इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। और आपका पार्टनर हमेशा आपको यही एहसास दिलाता रहता है, जो भी है आपको बदलना पड़ेगा। और आप भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने बारे में अपने पार्टनर से छुपाते हो ताकि वो बुरा ना माने। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के सामने कभी भी कंप्लीटली आप जो हो वो हो नहीं सकते। और ये एक बहुत बड़ा साइन है फेक लव का। बिकॉज कोई भी इंसान अगर आपको सच्चा प्यार करता है तो वो कभी आपको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, ना कि आपको बदलने की कोशिश करेगा। तो दूसरा साइन है कि आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करता है। अगर आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करता है या कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो दैट मीन्स आपके प्यार में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। कोई भी हेल्थी रिलेशनशिप में आप या आपका पार्टनर एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करता। अगर आपका पार्टनर आपके लिए हर एक डिसीजन लेता है कि आप क्या पहनोगे, क्या खाओगे, कहाँ जाओगे, किससे मिलोगे, हो सकता है ये फेक लव हो। क्योंकि ट्रू लव में आपका पार्टनर आपके इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करता है, आपको बांध के रखने की कोशिश नहीं करता। क्योंकि उनको पता है कि सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है और उन लाइफ में फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी होता है और हर इंसान को अपने हिसाब से चलने का हक होता है। और अगर आपका पार्टनर आपके साथ ऑनेस्ट है तो आप एक दूसरे की बाउंड्रीज को भी रेस्पेक्ट करते हो और जानते हो कि आप एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट हो तो कंट्रोल की कई बात ही नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि वो आपको ट्रस्ट नहीं करते। प्यार हो या दोस्ती हमेशा ट्रस्ट पे बिल्ड होती है। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपसे ट्रस्ट नहीं करता है और हमेशा अननेसेसरी अनरीजनेबली दूसरों से जेलस होता रहता है, ये एक साइन है फेक लव का। उनको ऐसा लगता है कि आप कभी उनके साथ लॉयल हो ही नहीं सकते। वो कभी कभी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, स्पेशली जब आप अपने ऑपोजिट सेक्स के दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हो। और ऐसा भी होता है कि वो आपको अलाउ नहीं करता है या करती है आपके दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए। और अगर कभी अलाउ कर भी दिया तो उनको ऐसा होता है कि हर टाइम आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, हर चीज का उनको अपडेट चाहिए होता है। और ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आप सिर्फ और सिर्फ उनके साथ स्पेंड करो। वो आपको अपना पर्सनल स्पेस नहीं देते हैं। और एक बात कि वो आपकी प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और ट्राई करते हैं कि आपके हर एक डिवाइस का, सोशल मीडिया का फुल इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास हो। देखो, बात ऐसी होती है कि रिलेशनशिप में कभी कभार थोड़ी बहुत अनबन हो जाती, लेकिन जब आपको आपका पार्टनर कंप्लीटली ना ट्रस्ट करे और जहां पे एक्सट्रीम लेवल पे जेलसी हो, फिर प्रॉब्लम होता है। अब आता है दूसरे पॉइंट में, वो है कि वो आपको अपना प्रायोरिटी नहीं समझते। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपने पार्टनर को टेक्स्ट किया है और उसने कभी जवाब ही नहीं दिया, या फिर आपने अपने पार्टनर के साथ मिलने का कोई प्लान बनाया और उसने वो टाल दिया और उसने सिर्फ ये चीज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार रिपीट किया आपके साथ? अगर आपके साथ ऐसा होता है, इसका मतलब ये है
कि आपका जो पार्टनर है वो आपको एज ए प्रायोरिटी नहीं समझता है। आप अपने मन को कितना भी समझा ले कि वो शायद बिजी होगी या होगा या फिर उसको सही में कोई प्रॉब्लम होगा, बट डीप डाउन ये चीज आपको भी पता है कि अगर किसी इंसान को किसी से सही में मिलना है और कोई इंसान अगर आपको सही में प्यार करता है तो कुछ भी करके कैसे भी करके वो अपना टाइम मैनेज करेगा आपसे मिलने के लिए, क्योंकि वो भी आपके लिए सेम फील करता है जैसे ही आप फील करते हो। क्योंकि अगर आप उनके लिए प्रायोरिटी नहीं हो तो आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और वो फेक एक्सक्यूजेस या एम्प्टी प्रोमिसेस यूज करेंगे काम चलाने के लिए। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कि वो इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होता। अगर आपका पार्टनर कोई भी चीज अपने लाइफ की आपसे शेयर नहीं करता या फिर इमोशनली आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं बनाना चाहता तो प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, आप गुस्सा हो, सैड हो, आपको कभी उसने कंसोल करने की कोशिश नहीं की, या फिर आप जब खुश हो आपके खुशी में शामिल होने की कोशिश नहीं की। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और हम सब ये जानते भी है कि इमोशनली ओपन होना सबके लिए इजी नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। लेकिन अगर कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहा है और कोई आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा है तो फिर ये प्यार सच्चा नहीं है। अगला पॉइंट है कि वो आपके लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि नॉट ओनली आपके पार्टनर आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता है बट ऑल्सो वो कोई एफर्ट नहीं डालता आपके जिंदगी के बारे में जानने के लिए, आपको जानने के लिए, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी पैशन क्या है, आपकी गोल्स क्या है, वो कभी क्यूरियस नहीं होता है। और नॉट ओनली कि आपकी गोल्स और हैबिट्स पे, किसी भी चीज को लेके, आपके फीलिंग्स को लेके, और वो कभी एफर्ट भी नहीं डालते हैं आपको जानने के लिए या समझने के लिए। जब भी आप अपने बारे में बात करते हो, अपने फ्रेंड्स के बारे में, फैमिली के बारे में, ऐसा लगता है कि वो बोर हो रहा है क्योंकि वो फेक है, तो वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। हालांकि जब कोई इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपको जानने के लिए तरसता है, वो जानना चाहता है कि आप कैसा फील करते हो, कैसा आपका चाइल्डहुड था, कैसे आपकी अपब्रिंगिंग है, आपके आसपास सराउंडिंग्स, फैमिली, फ्रेंड्स, और इन सब चीज़ों को लेके वो पैशनेट होता है क्योंकि वो आपको लेके पैशनेट होता है। और अगर इसका ऑपोजिट है तो मतलब ये फेक लव का साइन है। उसके बाद जो साइन है वो है कि वो आपके लिए कुछ भी एफर्ट नहीं डाल। जो रिलेशनशिप होता है वो हमेशा 50-50 होता है। आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, आपका पार्टनर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करता है और ऐसे ही रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। बट अगर आप अपने पार्टनर के लिए हर वक्त कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, उसके पसंद का खाना खा रहे हो, उसको जो पसंद है वो कर रहे हो, और हालांकि ऐसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ गुड थिंग, बट जब आप कंटिन्यूसली करते रहते हो और दूसरा इंसान कोई एफर्ट नहीं डालता, कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करता अपने टाइम का, एनर्जी का, उन चीज़ों में जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है या फिर आपको खुश करता है, तो फिर ये एक साइन है कि आपका पार्टनर आप में इंटरेस्टेड नहीं है और सिर्फ आप ही एफर्ट डाले जा रहे हो और अगला पर्सन उस प्रिविलेज को सिर्फ एंजॉय कर रहा है, तो फिर नाउ इट्स टाइम टू कट ऑफ। उसके अगला साइन है कि वो जल्दी गिव अप कर देते हैं, क्योंकि जल्दी गिव अप करने का मतलब है कि उन लोगों को पता है कि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन लोगों के लाइफ में हो या ना हो। तो कोई भी अगर छोटे से भी छोटी प्रॉब्लम आती है, रादर देन कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करे, वो ये बोलता है कि चलो छोड़ो, आई डोंट वांट टू बी विथ यू, या फिर ब्रेकअप की धमकी देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि रिलेशनशिप इतनी आसान नहीं होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। बट अगर आप सही में एक दूसरे के लिए केयर करते हो तो आप लोग एफर्ट डालते हो, दूसरा इंसान भी एफर्ट डालता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर दूसरा इंसान आपके साथ आर्ग्यू करता रहता है और ब्रेकअप करने की धमकी देता रहता है, तो इसका मतलब ये है कि ऑनेस्टली वो इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता, और वो ये इंडिकेट करते रहते हैं इफ यू वांट टू मूव आउट यू कैन। तो दोस्तों, ये थे 8 साइंस जो कि फेक लव का है। बहुत टाइम लोग सिर्फ जस्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप
रिलेशनशिप में घुसते हैं, हालांकि उसमें कोई प्यार नहीं होता, कोई फीलिंग नहीं होती, बट उन लोगों को बस एक साथी चाहिए और यही से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट अगर कोई इंसान आपको सच्चा प्यार कर और सही में आपके साथ रहना चाहता है तो वो हमेशा एफर्ट डालता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप आसान है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। अगर दोनों इंसान सेम अमाउंट में इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में तो वो रिलेशनशिप वर्थ है। और इसी के साथ आज ये वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।